हर हर महादेव। मित्रों, आज हम बृजवाकाशी एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है पीएम विश्वकर्मा। तो जी हाँ, पीएम विश्वकर्मा के बारे में बात करेंगे और इसी के पूरे मॉड्यूल के ऊपर समझेंगे और समझाएंगे आपको कि किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने बिजनेस इसमें हैं, उन सब मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे। कौन इसमें पात्र है, कौन इसमें पात्र नहीं है। मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ ऊपर शो कर दूंगा। बाकी मैं उसी सारे चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो भी विद गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार का यह एक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा यह चलाया जाता है। शाखा एमएसएमई विकास कार्यालय औद्योगिक संस्थान चांदपुर वाराणसी। ये वाराणसी से पूरा ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूँ। पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों में से एक लगे कारीगर। दूसरा, आवेदन के लिए न्यूनतम जो आपकी उस दिन की जिस दिन आप आवेदन करें उस दिन आप 18 साल के होने चाहिए। पंजीकरण की तिथि जो है संबंधित व्यापार से संलग्न होना चाहिए एवं पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य क्रेडिट आधारित योजना में ऋण आप नहीं लिए होने चाहिए। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा, मतलब किसी एक परिवार में एक लोगों को यह लाभ मिलेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के लोगों को वो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत आच्छादित ट्रेड कितने हैं। तो कारपेंटर में बढ़ई आता है। दूसरा आपका होता है बोट मेकर जिसको कहते हैं नाव निर्माता। तीसरा होता है आर्मर्स जिसको अस्त्राकार कहते हैं। चौथा होता है ब्लैक स्मिथ जिसको लोहार कहते हैं। हार्मर एंड टूल किट मेकर जिसको कहते हैं वो होता है हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले। छठा होता है लॉक स्मिथ जिसको मरम्मतकार कहते हैं। सातवां होता है आपका मूर्तिकार। आठवां होता है गोल्ड स्मिथ जिसको सुनार कहते हैं। नौवां होता है पॉटर जिसको कुम्हार कहते हैं। याद रखिए ये 9 बिजनेस आपके एक साइड मैंने बताया, जिस भी बिजनेस को आप करते हो पार्टिसिपेट कर सकते हो। 10वां है कारपेंटर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कोबलर जिसको 10वें में क्या कहते हैं, मोची। जो मोची होता है उसके बारे में। 11वां होता है हमारा राज मिस्त्री। उसके बाद 12वां होता है बास्केट मैट ब्रूम मेकर क्वाइलर मेकर। इन सब सारे चीज़ों को जिसको टोकरी चटाई वाचर बुनकर झाड़ू बनाने वाला, इन सब को भी एक 12वें कैटेगरी के बिजनेस में डाला गया है। 13वां होता है डॉल एंड टॉय मेकर जिसमें हम लोग गुड़िया और खिलौना बनाने वाले व्यवसाय को भी सम्मिलित करते हैं। चौथा होता है बार्बर जिसको हम लोग नाई कहते हैं। 5वां होता है गार्डलैंड मेकर जिसको माली कहते हैं। 16वां होता है वाशरमैन जिसको धोबी कहते हैं। 17वां होता है टेलर जिसको दर्जी कहते हैं। 18वां होता है फिशिंग नेट मेकर। अब समझिए मछली का जाल बनाने वाले जो बुनकर होते हैं उनका। योजना के लाभ है, मैं जरा आपको ध्यान से समझिए, योजना का लाभ है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में पहचान आपको मिलेगी और कौशल सत्यापन के बाद 5 से 7 दिन यानी 40 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिन 120 घंटे के उन्नयन प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। प्रशिक्षण भत्ता ₹500 प्रतिदिन आपको दिया जाता है। टूल किट भत्ता आपको 15,000 अनुदान के रूप में दिया जाता है। या तो टूल किट आपके घर पे आता है या तो उसके भी आपको पेमेंट कर दिए जाते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण ₹1 लाख यानी 18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किस्त और दूसरे में आपको 2 लाख रुपए 30 महीने के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किस्त आपको मुहैया कराई जाती है सरकार के द्वारा, जिसका ब्याज होता है लगभग 5% और उसके बाद 8% ब्याज की छूट द्वारा भुगतान किया जाएगा। मतलब 8% की छूट इसमें देती है सरकार। क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा आपको। साथ ही साथ विपणन सहायता राष्ट्रीय विपणन समिति NCM गुणवत्ता प्रमाणन ब्रांडिंग और प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। मतलब आपको समय समय पे जो इसमें आपको स्टॉल लगवाए जाएंगे, समय समय पे आपको जो है स्वरोजगार के जो मेले लगाए जाएंगे जिसमें कि आप समय समय पे आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके रोजगार मेले लगाए जाते हैं। समय समय पे आपके स्टॉल लगवाए जाते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, ताकि आप क्या करें वहाँ उसमें अपना जो आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है, जो आपने बनाया है, उसको आप अपने उस वहाँ पे शो अप में वहाँ पे इंस्टॉल करके लोगों को सेल कराओ,
सेल कर पाएँ और बेच पाएँ, उससे कुछ अर्निंग कर पाएँ, वो भी फ्री ऑफ कास्ट होता है। अगर आपको इंस्टॉल में पार्टिसिपेट करना है, मतलब आपको मेले में अपना भाग लेना है, वो भी सरकारी मेले में, तो आपको किसी भी व्यवसायी से मिलने की जरूरत नहीं है। पीएम विश्वकर्मा के लिए आप ट्रेनिंग करिए, हमारे संस्था से मिलिए, श्री एस.एम. राम शकुंतलम सेवा समिति, जिसका नॉलेज पार्टनर है ब्रिजवा काशी, उनसे मिलिए, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आपका ये फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद आपको ट्रेनिंग करा के आपको एक लाइसेंस टाइप में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके ही थ्रू आप कहीं पे भी इस इंस्टॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कैसे कर सकते हैं। www.pv जैसे पीवी मतलब विश्वकर्मा pmvishwakarma.gov.in पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। शाखा के लिए अधिक जानकारी के लिए अगर आपको चाहते हैं तो सारनाथ, आशापुर, वाराणसी में हमारी संस्था है जो कि कार्यरत है। और संस्था का जो पीएम विश्वकर्मा जहां से हो रहा है वहां का अगर आपको एड्रेस चाहिए जो वाराणसी का, तो मैं वो आपको संपर्क दे देता हूं, वहां से भी आप जाके डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। बस हमारे एनजीओ का नाम आपको बताना होगा वहां पे। संपर्क कार्यालय शाखा MSME विकास कार्यालय वाराणसी, उपायुक्त कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र। चलिए, आज का हमारा टॉपिक इसी सब्जेक्ट पे था, पीएम विश्वकर्मा पे। नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।